कुर्बानी का जानवर कौन सा हो, कितनी उम्र का हो, कैसा हो, ज़रा इस पर भी देख लीजिए। कुर्बानी वाले जानवर तीन हैं, उसूली तौर पर तीन हैं, ऊँट, गाय और बकरा। अब मिसाल के तौर पर इन हर अक़साम में से, इनकी हर किस्म में से इनकी जितनी नौएं हैं तो अब वो तमाम की तमाम दाखिल है। मिसाल के तौर पर ऊँट है, अब नर मादा दोनों इसमें दाखिल है, ऊँट भी ऊँटनी भी। इसी तरीके से गाय है तो गाय, बैल, भैंस और इस नौइयत के जितने भी जानवर हैं वो इसमें दाखिल हैं। इसी तरीके से बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, ये तमाम के तमाम इसमें दाखिल होंगे। मेंढा, तो ये तमाम के तमाम जानवर बकरे में दाखिल होंगे। तो ये तीन हैं, ऊँट, गाय और जो है वो बकरा, और हर किस्म में इसकी जितनी नौइयतें हैं वो सब दाखिल होंगी, नर मादा हो। और उसमें फिर ये भी है कि अगर नर है तो खस्सी हो, गैर खस्सी हो, सबकी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन खस्सी जो है इसकी कुर्बानी अफजल है। अच्छा, भैंस गाय में शुमार होती है, भेड़ और दुम्बा बकरे में दाखिल होते हैं। और उम्र इनकी कितनी होनी चाहिए? ऊँट 5 साल, गाय और गाय, बैल, भैंस, यानी गाय और इसकी जितनी अक़साम हैं इनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। बकरा और इसकी जितनी अक़साम है, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, तो इनकी जो उम्र है वो 1 साल होनी चाहिए। दुम्बा और भेड़ का बच्चा 6 माह का हो लेकिन लगता, दूर से देखने में लगता साल भर का है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ उसकी राह में ना दो। सम्मिनू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, फरमाया कि अच्छी फरबा कुर्बानी किया करो, इसलिए कि ये पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी बनेगी। तो फरबा होगी तो सवारी सही बनेगी ना। अब नाज़रीन, हम वो अयूब बयान कर रहे हैं कि जिन अयूब की बिना पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसमें ज़िक्र है कि कितने अयूब की बिना पर किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर फरमाया, इतना कमज़ोर और लागर हो कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक ना जा सके उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इतना बीमार कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो, कुर्बानी जायज़ नहीं। अच्छा, अंधा जानवर है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से फरमाया कि काणा, जिसका काणापन ज़ाहिर हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर इसके साथ फरमाया कि पैदाइशी कान ना हो, या जो है पैदाइशी कान नहीं है तो कुर्बानी जायज़ नहीं, या एक कान नहीं है तब भी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिसके दांत ना हो और खा भी ना सकता हो, कुर्बानी जायज़ नहीं है। और एक सींग जो है, यानी पैदाइशी सींग नहीं है तो कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर सींग है लेकिन टूट चुका है, और अगर थोड़ा सा सींग टूटा हुआ है तो हो जाएगी, लेकिन एक सींग जो है इतना टूटा हुआ है कि उसकी टूट जड़ तक पहुंच चुकी है तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से फरमाया कि जिसमें नर और मादा दोनों की अलामात मौजूद हों, जिसे खुनसा जानवर कहते हैं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर इसके साथ साथ कान, दुम, चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हों तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। थन कटे हुए हों या खुश्क हों कि वो दूध ना पिला सके अपने बच्चे को, तो कुर्बानी उस सूरत में भी जायज़ नहीं है। हाँ, इसी तरीके से नाज़रीन, अगर जो है वो बकरी या इसकी जो अक़साम हैं, यानी बकरी है या दुम्बी है, तो उनका अगर एक थन यानी खुश्क है तो उस सूरत में कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और गाय और इसकी अक़साम में अगर 2 थन खुश्क हैं तो कुर्बानी नाजायज़ होगी। नाक कटी हुई है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और जुनून इस हद तक है, वो जानवर इतना जुनून वाला है कि वो खाना भी नहीं खाता, तो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर कान, दुम या चक्की वग़ैरह 1/3 या इससे कम कटे हों तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। 1/3 से ज़्यादा हो तो कुर्बानी नाजायज़, 1/3 या उससे कम हो तो कुर्बानी जायज़। भेंगा जानवर हो तो कुर्बानी जायज़ है। भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तो कुर्बानी जायज़ है। खारशी जानवर हो लेकिन फरबा हो और आसानी से खा पी सकता हो, कोई मसला ना हो, तो जायज़ है। लेकिन इस सूरत में कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, चल फिर ना सकता हो, तो उस सूरत में उसका हुक्म कुछ और होगा, यानी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी।